Hi friends. Rocket Boys. This is an 8 episode series, season 1 और ये आपको मिल जाएगी सोनी लिव के प्लेटफॉर्म पे। मैंने यूजुअली सोनी लिव के कंटेंट काफ़ी पसंद करे हैं। मुझे ऐसा लगता है कि मैंने पहले भी कहा है कि सोनी लिव के प्लेटफॉर्म को मैं ज़्यादा ट्रस्ट करता हूँ व्हेन इट कम्स टू इंडियन कंटेंट। इंडियन सीरीज़ के तहत जब मैं कोई कंटेंट देखता हूँ सोनी लिव के प्लेटफॉर्म पे, तो मुझे वो यूजुअली ज़्यादा पसंद आता है दैन द अदर प्रोग्राम, मेनली बिकॉज सोनी लिव के प्रोग्राम दे आर ट्रू टू द स्टोरी कंटेंट। और जब यहाँ पे मैंने ये सीरीज़ के बारे में पता चला, ट्रेलर देखा मैंने रॉकेट बॉयज़, जो कि है हमारे इंडिया के इसरो के साइंटिस्ट और फाउंडर एक तरह से, और जिन्होंने एक तरह से एटॉमिक एज के फाउंडर भी कह सकता हूँ मैं इंडिया में साइंटिफिक के तहत, होमी भाभा और विक्रम साराभाई। ऑफ कोर्स इसमें एपीजे कलाम का भी रोल है, थोड़ा बहुत यहाँ पे उल्लेख हुआ है पंडित नेहरू। अब यहाँ पे हम बात करते हैं कि क्या ये सीरीज़ वाकई में अपने जो कंटेंट कहना चाहती है उसके ट्रू पहुँची या नहीं पहुँची। मैं बोलूँगा फर्स्ट एपिसोड तो मुझे बहुत अच्छा लगा एंड आई वॉज रियली एक्साइटेड अबाउट इट। और मैं जब फर्स्ट एपिसोड देखा आई वॉज रियली ड्रॉन टूवर्ड्स दिस सीरीज़। आई वॉज श्योर दैट दिस सीरीज़ एटलीस्ट मुझे एंटरटेन करेगी इन पर्सपेक्टिव ऑफ द हिस्ट्री ऑफ इंडियन साइंस। और इस तरह के जो दिग्गज लोग हैं लाइक विक्रम साराभाई और होमी भाभा, इनके बारे में पहले कोई बायोपिक नहीं हुई है। बॉलीवुड अक्सर देखा गया है कि गैंगस्टर्स को ग्लोरीफाई किया गया है, डॉन्स को ग्लोरीफाई किया गया है, लेकिन इस तरह के जो लोग हैं, दोज हु डिजर्व टू हैव दैट स्टेटस ऑफ डेमिगॉड, उनके बारे में कोई उल्लेख नहीं है। हम स्पोर्ट्स पर्सन को वर्शिप करते हैं, हम फिल्म मेकर्स को वर्शिप करते हैं, हम एक्टर्स को वर्शिप करते हैं, उनको गॉड लाइक स्टेटस देते हैं, लेकिन वो जो हमारे इंडिया के हिस्ट्री या साइंस के तहत एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं हमारी हिस्ट्री में, उनके बारे में कोई उल्लेख नहीं है। ना कोई ऐसा कंटेंट हमने क्लियरली देखा है। डॉक्यूमेंट्री हमने देखी है, लेकिन शायद मेन स्ट्रीम बॉलीवुड मूवी सीरीज़ या मूवीज़ नहीं देखी हमने। सो आई वाज रियली एक्साइटेड अबाउट रॉकेट बॉयज़। और यहाँ पे जब जिम सर्ब, जो कि एक अच्छे कलाकार हैं, इशफाक सिंह वो भी एक अच्छे कलाकार हैं, एंड तमिल फिल्म इंडस्ट्री में जो एक्टर्स हैं, रेजिना कसांड्रा, इस जैसे जो लोग आते हैं, एंड ऑफ कोर्स दिव्येंदु भट्टाचार्य, वो भी बहुत अच्छे एक्टर हैं। इनको मैंने लूक लपेटा में देखा था, उसका भी रिव्यू मैंने दे रखा है, देख सकते हो मेरे चैनल पे। तो ये जब सारे अच्छे किरदार प्ले करने वाले एक्टर्स एक साथ इकट्ठे हो रहे हैं, वो भी एक ऐसे कंटेंट के लिए जो कि मैं बोलूँगा बीइंग अ साइंस नर्ड आई वॉज ड्रॉन टूवर्ड्स इट, तो मुझे अच्छा लगा। और खास तौर से जब फर्स्ट एपिसोड देखा मैंने, वॉज ऑलरेडी ड्रॉन टूवर्ड्स इट आफ्टर द फर्स्ट एपिसोड। बट यहाँ मैं बात करूँगा सेकेंड और थर्ड एपिसोड, थोड़ा बहुत इसके पर्सनल लाइफ के बारे में बात करी गई, क्योंकि इनको सिर्फ एक साइंटिस्ट नहीं, होमी भाभा और विक्रम साराभाई की बात कर रहा हूँ, इनको एक एज ए ह्यूमन भी देखा गया। तो जिस तरह से इन्होंने ये, जैसे रेगुलर लोग आपस में बात करते हैं, उस टाइम पे ये जो एरा दिखाया गया है सीरीज़ में, विच इज़ रफली 2 decades दे आर कैप्चरिंग 40s से 60s तक। तो वहाँ पे जो प्री इंडिपेंडेंस एरा है, इंडिपेंडेंस के बाद जो इम्पैक्ट आया है इंडिया में, वो सारी चीज़ें दिखाने की कोशिश करी गई हैं। और किस तरह से इनकी जो एक पेट्रियाटिज़म फ्लेवर में रखते हुए साइंस की अप्रोच करी गई है, वही मुझे काफ़ी इंटरेस्टिंग लगी। प्लस जब ये साइंस को एक्सप्लेन कर रहे हैं अपने अपने स्टाइल से, ढंग से, वो भी मुझे अच्छा लगा। बट देन सेकेंड और थर्ड एपिसोड में जब इनकी एक तरह से इनकी पर्सनल लाइफ को ज़्यादा तवज्जो दी गई, मैं नहीं कह रहा कि आप पर्सनल लाइफ को तवज्जो ना दो, आप पर्सनल लाइफ या प्राइवेट लाइफ या उनके एक ह्यूमन कनेक्शन को इम्पोर्टेंस ना दो, बिल्कुल दो, लेकिन उसको ही आप एक तरह से फोकस में रख रहे हो, और जो इस स्टोरी का एक सोल है या जो मेन मुद्दा है विच इज साइंस, उसको बैक स्टोरी में रखते हो, तो फिर वो अच्छा नहीं लगता। मे बी यूज इट एज अ इन बिटवीन फ्लेवर, यू नो, कीप द साइंस इंटैक्ट, और फिर बीच में जस्ट चेंज द मूड और चेंज द फ्लेवर, एक आध बार अपनी पर्सनल लाइफ के बारे में दिखा दी, एंड देन यू आर गोइंग बैक टू द कोर टॉपिक ऑफ द सीरीज विच इज साइंस। तब शायद मज़ा भी आए और अच्छा भी लगे, और तब वो पर्सनल लाइफ का जो फ्लेवर है वो हमें रास भी आए, ऐसा मैं कहूँगा। लेकिन यहाँ पे आपने 2 एपिसोड्स डेडिकेट कर दिए ऑन देयर पर्सनल लाइफ, जो कि मैं बोलूँगा विच वॉज नथिंग न्यू। ऐसा भी नहीं है कि वो पर्सनल लाइफ मैं
बोलूँगा कि दिस वाज़ एक्साइटिंग। हमने वो काफ़ी बार कॉलेज लाइफ़ के सीरीज़ या कैंपस डायरीज़ की सीरीज़ या इस तरह की चीज़ों में देखी है। द गाय इज़ टॉकिंग द गर्ल, फिर उसको कहीं पे ले जाता है, उसको वू करता है वगैरह, वगैरह, वगैरह। ये सब चीज़ें हमने देखी हुई हैं, काफ़ी बार देखी हुई हैं। एंड बिलीव मी, अ पर्सन हू इज़ ड्रॉन टुवर्ड्स दिस सीरीज़ because of the content, because of the flavor, because of the discussion around science, he wants to see science in the series. He wants to see those scientific experiments about the series, and he wants to see the challenges he faces through the series, and then how he overcomes about it. सो वो एक फ्लेवर देखना चाहता है, एक साइंस रिलेटेड ऑडियंस और एक लॉजिकल माइंड वाला ऑडियंस। उसको अगर ये लव स्टोरी ही देखनी है, उसको अगर ये पर्सनल लाइफ ही वाली चीज़ें, मसाला चीज़ें देखनी है, तो यार देयर आर टन्स ऑफ अदर मूवीज एंड सीरीज जो मैं देख सकता हूँ। इफ आई एम क्लिकिंग ऑन दिस रॉकेट बॉयज, आई वांट टू सी साइंस, I don't want to see romance. I think I'm clear on that. So when an audience is clear on that, the filmmaker has to be clear on that as well. टूवर्ड्स द एंड ऑफ द सीरीज़, जहाँ पे एक तरह से एपीजे कलाम आते हैं और भी किरदार आते हैं, तो हल्का सा यहाँ पे एक CIA का भी इंटरेक्शन दिया हुआ है। मैं डिटेल में नहीं जा रहा हूँ बिकॉज इट इज़ नो स्पॉइलर रिव्यू, बट जब मैं एपीजे कलाम को देखा, आई वॉज एक्साइटेड कि हाँ अब कुछ नया होगा, कुछ नया होगा। एपीजे कलाम हैज़ बीन रिड्यूस टू जस्ट अ कैमियो। मेरे ख्याल से सीजन 2 में आएंगे, आई डोंट नो। येस, डेफिनेटली देयर विल बी सीजन 2। यहाँ पे मुझे लगता है कि थोड़ा तो एक एक्सटेंशन ऑफ दैट कैरेक्टर एपीजे कलाम उनको दिखाना चाहिए था। डेफिनेटली एपीजे कलाम को एक सिग्निफिकेंट रोल दिया गया है, बट दैट रोल हैज़ बीन रिड्यूस टू एन एक्सटेंडेड कैमियो और गेस्ट अपीयरेंस ओनली इन द सीजन 1। आई वुड से दैट उनका कोई ऐसा खास इम्पैक्ट नहीं दिया गया। Maybe because primarily the series revolves around Homi Bhabha and Vikram Sarabhai, their individual life as well as the camaraderie in between. That is okay, I understand that. But मुझे ऐसा लगता है कि when you are channelizing their human life and you're focusing on their, you want to focus more on the romantic partners, ठीक है, but then pick someone जो science की बात करे। I was expecting science from Homi Bhabha and Vikram Sarabhai, but if you're not talking about science from these two characters, there should be someone who speaks science totally. I mean, that's my opinion. But यहाँ पे भी मुझे थोड़ी सी disappointment हुई। Well, again, I'm not gonna extend more discussion on this topic, on this series, but मैं एक और disappointment की बात करूँगा, which was towards the last, जब वो रॉकेट लॉन्च की बात होती है। तो भाई, एक तो आप रॉकेट को मोर लाइक लड़के पटाने के लिए यूज़ कर रहे हो। विक्रम साराभाई वो रॉकेट उड़ा रहे थे, गर्लफ्रेंड, दैट गर्लफ्रेंड जो लेटर वाइफ बनती है, वो इसमें प्लेड बाय रेजिना कैसेंड्रा, उनको इम्प्रेस करने के लिए रॉकेट उड़ा रहे थे, फायरवर्क्स वाले रॉकेट्स। व्हेन इट कम्स टू द रियल रॉकेट, जिस तरह से उसकी बात कर रहे हो, वो जो 10-20 मिनट उसकी बात हुई है, उसको आपने रॉकेट को इरेक्ट किया है, रॉकेट को आपने प्लांट किया है, रॉकेट के बारे में हल्की सी टेक्निकल बातें हो रही हैं। अगर आपको एज अ फिल्म मेकर आपको साइंस में इंटरेस्ट है, आई अज्यूम बिकॉज दैट्स व्हाई यू आर मेकिंग दिस सीरीज, बट देन अगर आपको साइंस की नॉलेज नहीं है, क्रक्स नहीं पता, वो टेक्निकल नॉलेज नहीं पता, हायर समवन जो आपको इस तरह के ज्ञान देगा, इंफॉर्मेशन देगा, सो दैट व्हेन यू पोर्ट्रे साइंस ऑन स्क्रीन, इट हैज़ टू बी एक्यूरेट, इट हैज़ टू बी ट्रू। मेरे ख्याल से every science student or a logical person per se, not just a science but a logical person, would say that this series failed on logic, this series failed on science, क्योंकि ऑडियंस के पर्सपेक्टिव से वो यहाँ पे साइंस देखना चाहेगा, और जब साइंस का एक तरह से मौकरी हुई है इस सीरीज में, उस हिसाब से आई एम डीपली डिसअपॉइंटेड with the series. I was expecting science, I was expecting logic, and when you go illogical, totally opposite of what science is, what we perceive science as, logic, we perceive science as facts, information, true, यहाँ पे आपने उसका उल्टा ही कर दिया। इससे अच्छा तो मैं सलमान खान की मूवी देख लेता, अगर मुझे वाकई में ये सारी चीज़ें देखनी थी, अगर मुझे मसाला एक्शन मूवी देखनी थी, अगर मुझे गप देखना था, अगर मुझे फ्लैम्बॉयंट कैरेक्टर देखना था जो कुछ भी कर रहा है, तो फिर मैं रोहित शेट्टी की मूवी देख लेता ना, जो गाड़ी घुमाते हुए जा रही है। मैं साइंस क्यों देखूं? आई एम नॉट अ फिल्म मेकर, आई एम जस्ट एन ऑडियंस, एंड एज एन ऑडियंस, एज अ साइंस फैन, आई एम डिसअपॉइंटेड with Rocket Boys. However, having said that, I'm disappointed on the story and of course on the execution part. But speaking in terms of the production value, speaking in terms of the direction, it is a good film. It's a good content. In terms of acting,
जिनका मैंने नाम लिया है, जेम्स अर्प, इशफाक सिंह, रोजिना कसेंड्रा, दिव्यंती भट्टाचार्य, and there are other actors too. Rajat Kapoor, who plays Nehru, and there are tons of other actors too. They are fantastic. देवेंद्र भट्टाचार्य, जिनको मैंने ऑफ लेट काफ़ी और कंटेंट में भी देखा है, ही इज़ अ फैंटास्टिक एक्टर. जेम्स अर्प एक तरह से ही प्लेज द मेन लीड ऑफ होमी बाबा, और उन्होंने ही हैज़ प्लेड वेल. आई वुड से दैट ही हैज़ प्लेड वेल. जो एक ऑरा होना चाहिए, जो एक चार्मिंग पर्सनैलिटी होनी चाहिए, जो एक विटी पर्सनैलिटी होनी चाहिए, वो है. इनफैक्ट लुक्स वाइज की बात करूँ तो इशफाक सिंह को जो पोर्ट्रे किया गया है, स्पेशली द प्रोस्थेटिक्स अराउंड द ईयर एंड द मोल, इट सूट्स इट. वो काफ़ी इन्होंने अच्छा बैकग्राउंड चेक किया है, रिसर्च करा है टू गिव द परफेक्ट लुक ऑफ विक्रम साराभाई. ग्रेट. उस पर्सपेक्टिव से विजुअली ऑन स्क्रीन it looks great, especially the color tones, the color palette, the direction, cinematography, the era which they have produced during the 40s and 60s, the cars, the fashion, the hairstyle, everything looks great. Everything looks not just great but also accurate on that era and for those characters जिनको ये portray कर रहे हैं. So yes, technical details wise, cinematography wise, direction wise, acting wise, and all this production value wise, this content is really good, and because of which I'm gonna give it a 3 out of 5 star. But on the story perspective, 1 star में कम करूँगा, 2 out of 5 star. That's my final rating of the series Rocket Boys. Those 2 star primarily because of the production value and the star cast and the acting wise and the technical details wise. I'm deeply disappointed with Rocket Boys on the story content and the fact that it has deviated from the core subject science. I hope season 2 अच्छा हो. I will be watching season 2 for sure because I have expectations in science and I have expectation that लोग शायद अच्छा करेंगे, शायद लोग इस तरह के रिव्यूज़ देखें, समझें, especially वो फिल्म मेकर जिन्होंने रॉकेट बॉयज बनाई है. Be true to science. If you don't have information around science, research that. Research is also synonymous with science. But don't show crap. If you have to show something masala, something dramatic, I'll watch some other series. If I'm interested in watching something based on science, it has to be science. That's my take, that's my opinion. If you resonate with whatever I'm saying, press like, and of course feel free to share your opinion through the comment section. And if you're watching my face for the first time, subscribe कीजिएगा, बेल आइकन जरूर दबाइए so that मैं जब भी कोई वीडियो अपलोड करूँ आपकी स्क्रीन पे आ जाऊँ. I'm bringing another review, so stay tuned and keep following my channel. Bye now.